गुड आफ्टरनून। जो भारत का भूगोल है उसमें हम लोगों ने हिमालय की रेंज है उसकी पढ़ाई शुरू की है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले हिमालय का थोड़ा बहुत जो भी हिस्सा देखा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने हिमालय के 4 पार्ट्स देखे थे कि 4 पार्ट्स में 4 भागों में हिमालय बटा हुआ है। कौन से? ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस फिर से 4 भागों में बटा हुआ है। उसमें भी हमने देखा था कि काराकोरम जो है, काराकोरम जो उसकी पर्वत श्रेणियां है, उसमें K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे बहुत सारी श्रेणियां हैं। उसमें सिर्फ K2 और K4 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी थी, उसमें हमने देखा कि राकापोशी ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी उसमें है, महत्वपूर्ण पर्वत उसमें है और वो दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ी ढाल वाला पर्वत है। खड़ी ढाल मतलब ऊपर से अगर नीचे कुछ फेंके तो बराबर सीधा नीचे जाएगा, बीच में कहीं अटकेगा नहीं, उसे बोलना है हमें खड़ी ढाल, एकदम स्टेप सा, वो हमने देखा था। उसके बाद बृहद में हम लोगों ने बहुत सारे पर्वत देखे, बहुत सारे पर्वतों के बारे में मैंने बताया था। कहाँ से शुरू होता है बृहद का? बृहद का शुरू होता है नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मेकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। कंचनजंगा सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर है। नेपाल में बहुत ज्यादा है, सिक्किम में उसका थोड़ा सा झुकाव है और वो जो झुकाव है वही सबसे ऊंचा पार्ट है, वही सबसे ऊंचा है। और अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा पर्वत है उसका भी वैसा ही हाल है, वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। बहुत सारा पार्ट तिब्बत में है और थोड़ा सा उसका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कामेट जो कामेट पर्वत है उसके वहां पे बीच में छोटे छोटे कुछ पर्वत हैं, जैसे बंदरपूछ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। ये छोटे छोटे पर्वत भी हमने उसमें उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे कि शिवालिक हिमालय में हमको क्या देखना है। उसके पहले मध्य हिमालय में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मध्य हिमालय जो है वो सिर्फ पर्यटन के लिए है। वहाँ वो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। ट्रांस और बृहद में बहुत ज्यादा ठंड है। हालांकि ट्रांस हिमालय जो है वो उसमें कश्मीर आता है, लेकिन ट्रांस में बहुत ठंड है, बृहद में भी बहुत ठंड है। बृहद सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत बृहद पर्वत है। इनकी सबकी खासियत क्या है? ट्रांस जो है वो ट्रांस सबसे ऊंचा है, वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के नाम भी हमने देखे थे। ग्लेशियर मैंने बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वहां पे। हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और बियाको ग्लेशियर, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। बृहद हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है, उसमें माउंट एवरेस्ट भी है, उसमें सब मुख्य पर्वत होने की वजह से उसे मुख्य पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद जो मध्य पर्वत है, मध्य पर्वत पर्यटन के हिसाब से बहुत फेमस है, वहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं। वहाँ के बहुत सारे नाम मैंने बताए थे, शिमला, कुल्लू मनाली, रानीखेत, देहरादून, ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल वहाँ पे है मध्य में। और वहाँ पे और एक वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पे जो घास होता है, बहुत सारी घास दूर दूर तक बिछी होती है, उस घास को वहाँ पे मर्ग बोला जाता है। और वहाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग ये दो चीजें, ये दो नाम हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे घास को मर्ग बोला जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। आज हम शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है? शिवालिक हिमालय जैसे ही ट्रांस, बृहद और मध्य खत्म होता है, मैंने बताया था आपको कि शिवालिक हिमालय जो है वो क्या है? हिमालय की स्टार्टिंग है, वहां से हम हिमालय शुरू करते हैं, वहां से हम हिमालय को काउंटिंग करना शुरू करते हैं। जैसे शिवालिक से हिमालय शुरू हो गया है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है, अब कोई आइए आपका स्वागत है, फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है, तो वहां से डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। क्या एग्जैक्टली वहां से ही घर शुरू होते हैं? वहां से ही वहां की जो भी वहां की जैसे न्यायालय है, जैसे और कुछ गवर्नमेंट की चीजें, वो थोड़ी ना वहां से शुरू होती है वैसे ही, लेकिन बाउंड्री वहां से शुरू होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हुआ है। उसी तरह
से जो हिमालय है वो हिमालय का कहाँ से शुरू होता है, शिवालिक पर्वत उसकी स्टार्टिंग है। जो शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उसकी स्टार्टिंग है। अब देखिए शिवालिक पर्वत जो है वो पर्वत जगह जगह से शुरू हुआ है, जगह जगह पे वापिस दब गया है। कहीं से जैसे कहीं से वो शुरू हो गया है, कहीं से वापिस फिर वो किसी और में मिल गया है, फिर कहीं वापिस वो वही उसी में मिला रहा है, तो फिर हमें उस पता नहीं कि वो है या नहीं है। फिर वापिस वो निकला है, फिर वापिस वो थोड़ा सा निकला है, फिर वापिस गायब हो गया है, फिर वापिस निकला है। इस तरह से जो शिवालिक पर्वत की शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो पर्वत है वो एक जैसे नहीं है। जैसे कोई पर्वत श्रेणी है तो एक जैसी श्रेणियां होनी चाहिए ना। यहाँ कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और छोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत ही बड़ा है, इस तरह से श्रेणियां होनी चाहिए। लेकिन शिवालिक का वैसा नहीं है। अब देखिए शिवालिक हिमालय जो है वो इधर पाकिस्तान में, ये इधर पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी जो है वो हमारे शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में उसका विस्तार का क्या किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सुलेमान पहाड़ियाँ जो है वो बहुत बड़ा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखती है। वहाँ पे कौन सी खेती पहले हुई, क्या बोया गया था, कहाँ बोया गया था, कौन सी पहाड़ियाँ थी, सुलेमान के साथ और कौन सी थी, क्या कोई किधर पहाड़ी थी, ये इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब कभी हम वो पार्ट लेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा उसके बारे में बताऊंगी। तो जो शिवालिक पर्वत है उसका पाकिस्तान में कहाँ विस्तार है, सुलेमान जो पर्वत है वो पाकिस्तान में शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है। उसके बाद में ये पर्वत ये जो शिवालिक पर्वत है वो अंदर आके मध्य पर्वत में मिल जाता है, जो मध्य हिमालय है उसमें मिल जाता है। उसके बाद वो सिक्किम तक वैसे ही मिला रहता है, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश में फिर से कहीं कहीं वो दिखना शुरू हो जाता है। फिर से कहीं कहीं उसके जो शिखर हैं वो दिखना हमें शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे और कुछ पर्वत है जिनमें अरुणाचल प्रदेश में जो फर्स्ट पर्वत है, जो पहला है, उसका नाम है डाफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद आबिर, उसके बाद मिसमी। कौन से हैं, डाफला, मीरी, आबिर और मिसमी। ये जैसे ऐसे जाते हैं ना हम लोग अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप से, तो यहाँ पे ये 4 पर्वत है। कौन से पर्वत है, डाफला, मीरी, आबिर और मिसमी। और जैसे ही वो ऐसे घूम जाता है तो वहां पे और एक पर्वत है जिसका नाम है पटकोई बूम। कोई पटकोई बूम कहता है, कोई पटकाई बूम कहता है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूरे हम मिला ले, कुल मिलाकर कितना है जो शिवालिक का विस्तार है, और अरुणाचल प्रदेश में कितने पर्वत है, 5 पर्वत है, डाफला, मीरी, आबिर, मिसमी और पटकोई बूम। डाफला, मीरी, आबिर, मिसमी और पटकोई बूम, ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में जब नागालैंड में हम पहुंचते हैं, हम मतलब जब शिवालिक की रेंज उसके बाद जब हम लोग नागालैंड में पहुंचते हैं तो नागालैंड में जो है उसको क्या बोला जाता है, उस पर्वत को नागा पर्वत बोला जाता है, और मिजोरम में जो पर्वत है उसे मिजो पर्वत बोला जाता है। तो इसका मतलब है शिवालिक पर्वत यहाँ से शुरू होता है, इसका जो इधर पाकिस्तान में विस्तार है उसे सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान की पहाड़ियां हैं। उसके बाद ये ऐसे ही मध्य हिमालय में मिलता है, और मध्य हिमालय में मिलकर ये ऐसे ही सिक्किम तक जाता है। सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश में फिर से वो निकलने लगती है उसकी पहाड़ियां, डाफला, मीरी, आबिर, मिसमी और पटकोई बूम। नागालैंड में जाते से नागा पर्वत है और मिजोरम में मिजो पर्वत है। तो इस तरह से ये जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक की जो रेंज है, शिवालिक हिमालय है, उनका विस्तार ऐसे ऐसे चले जाता है। और उसके बाद में एक आराकान पर्वत है, जो आराकान पर्वत है भारत और म्यांमार यानी कि ब्रह्मदेश, पहले से ब्रह्मदेश कहा जाता था, भारत और ब्रह्मदेश के बीच में ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है, ये बाहर शिवालिक का हिस्सा है, और उसके अंदर छोटी छोटी जो पहाड़ियां बनी है वही पटकोई बूम, नागा, मिजो, ये शिवालिक का हिस्सा है, ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है।
जैसे ही आराकान पर्वत से वापिस शिवालिक पर्वत जो है, शिवालिक हिमालय जो है वो वापिस से वैनिश हो जाता है। समुद्र के अंदर वो पर्वत है, स्टिल है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता है क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसमें वो पूरी तरह से डूब गया है। उसके बाद फिर से आगे जाकर फिर से और वो अपना शिखर निकालता है या फिर अपना जो भी विस्तार है वो विस्तार हमें दिखाता है। और वो विस्तार हमें कहाँ दिखाता है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार फिर किसका विस्तार है? अंडमान और निकोबार, ये शिवालिक का विस्तार है। यानी कि ये शिवालिक पर्वत जो है वो जगह जगह पे जैसे हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है, जगह जगह पर निकला हुआ है और जगह जगह पर फिर से छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में सुलेमान में पाकिस्तान में जो सुलेमान पहाड़ी है वहाँ पे शिवालिक का विस्तार है। उसके बाद में पूर्व में उसका विस्तार कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है। उसके बाद में हमारे भारत का ही हिस्सा, हम जिसे अंडमान और निकोबार का बेल्ट बुलाते हैं, वहाँ पे उसका भाग पहुंचा हुआ है। तो इसे ये भी हमारे शिवालिक का ही विस्तार है, ये भी हमारे शिवालिक का ही विस्तार है, ये भी हमारे शिवालिक का ही विस्तार है। तो इस तरह से ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक ये चारों पर्वत हैं। इनमें से हमने आज शिवालिक का टोटल विस्तार देखा है। इसके पहले मैंने आप लोगों को ट्रांस के बारे में बताया था, बृहद के बारे में भी हमने चर्चाएं की है, मध्य के बारे में भी हमने जो जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने देखा है। डिटेल में हम लोग और भी देखने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन अभी जितना हमें इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो हमारा टॉपिक सिर्फ क्या है? अभी हिमालय टॉपिक है, तो हिमालय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक के बारे में ओवरऑल जितना भी था बहुत सारा मैंने बताया है। फिर भी अगर और कुछ है जो भी बाकी है, और तो बहुत सारी चीजें बाकी है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।